भाई जदयू में बचा क्या है? जदयू पार्टी बची है क्या? क्या आज की तारीख में बहस की कोई गुंजाइश बचती है रामचरितमानस पर? भाई आस्था का विषय, इस पे बहस हो ही नहीं सकती है, बात खत्म। ये दिखाता है कि भाई गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और जब गठबंधन में ठीक नहीं है तो इसके बाद मध्यवर्ती चुनाव के अलावा अब और कोई विकल्प बचता नहीं सके। वो पीएम बनने जाएंगे, जिनसे एक प्रदेश नहीं संभल रहा वो देश का नेतृत्व करने जाएंगे। ठीक है भाई, सपना देखने का अधिकार हर किसी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ आयशा। कल बिहार की राजधानी पटना लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे और उनसे सवाल किया गया। सवाल ये किया गया कि जो जेडीयू में घमासान मचा हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा कुछ और बयान दे रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बयान दे रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है। तो चिराग पासवान ये साफ कह दिया है कि जेडीयू में अब बचा क्या है, जेडीयू पार्टी अब खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर रही है? कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये कहा कि अब जेडीयू पार्टी खत्म हो चुकी है, उसमें अब कुछ नहीं बचा है, तो कहीं ना कहीं उनका निशाना डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ था। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। अग्रसर होगा, और ये तमाम अराजक परिस्थिति, भले वो राजनीतिक हो, वो सामाजिक हो, या वो बिहार की हो या बिहारियों की हो, तमाम अराजक परिस्थिति आने वाले दिनों में बिहार को मध्यवर्ती चुनाव की ओर लेकर जाएगी। सवाल ये है कि लगातार जेडीयू में ही घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू पीछे जा रही है, तो ललन सिंह कह रहे हैं नहीं, जेडीयू में सब कुछ ठीक है। क्या लग रहा है, खरमास के बाद सही में कुछ बदलेगा? भाई जदयू में बचा क्या है? जदयू पार्टी बची है क्या? भाई जिस पार्टी के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हों, ऐसे में उस दल का अस्तित्व बचता कहाँ है? या उस दल में ही कुछ अब बचता कहाँ है? भाई जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में एक समाप्त खत्म पार्टी है पूरी तरीके से, और उसके नेता ने खुद ही किसी दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया, तो ऐसे में उनके पार्टी के नेताओं के बयानबाजी का कोई मतलब बचता नहीं। 2025 तक ये दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, पहले तो यही स्पष्ट कर दें। जिस तरीके से आपसी मतभेद इन लोगों के देखने को मिल रहे हैं विभिन्न विषयों पर, और भाई रामचरितमानस को लेकर आपस में गठबंधन में जिस तरीके से दरारें खुलकर स्पष्ट रूप से सामने आई हैं, ऐसे विषयों पर जब अगर एकजुटता नहीं है गठबंधन के भीतर, तो बाकी विषयों पर क्या होगी? और दुख इस बात का है कि इन तमाम विषयों में बिहार के ज्वलंत विषय तो गुम होते जा रहे हैं ना। क्या आज की तारीख में बहस की कोई गुंजाइश बचती है रामचरितमानस पर? भाई आस्था का विषय, इस पे बहस हो ही नहीं सकती है, बात खत्म। पर अगर उसके बाद अगर इन चीजों पे बहस हो रही है, तो इसका मतलब बिहार के ज्वलंत विषयों से आप ध्यान भटका रहे हैं। क्यों नहीं बक्सर की बात हो रही है? क्यों नहीं किसानों की बात हो रही है? क्यों नहीं छात्रों की बात हो रही है? क्यों नहीं पेपर लीक की बात हो रही है? क्यों नहीं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो रही है? क्यों आज की तारीख में रामचरितमानस के ऊपर ये लोग बहस कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का ये प्रयास हो रहा है। ये दिखाता है कि भाई गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और जब गठबंधन में ठीक नहीं है तो इसके बाद मध्यवर्ती चुनाव के अलावा अब और कोई विकल्प बचता नहीं। जो स्टैंड लिया है अगस्त में महागठबंधन के साथ आ गए, तो क्या आपको लगता है कि इसी स्टैंड पर भी? अरे प्रभु, मुख्यमंत्री आज तक किसी स्टैंड पे टिके हैं जो अब टिकेंगे सके? वो पीएम बनने जाएंगे, जिनसे एक प्रदेश नहीं संभल रहा वो देश का नेतृत्व करने जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, सपना देखने का अधिकार हर किसी को। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। चिराग पासवान का ये कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश के लोग उनको प्रधानमंत्री मटेरियल बना रहे हैं, लेकिन जब उनसे एक बिहार नहीं संभल रहा है तो वो केंद्र क्या संभालेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बेधड़क बात के साथ। धन्यवाद।